हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहां भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हमको दृष्टांत अलंकार पढ़ना है, मानवीकरण अलंकार पढ़ना है। इसके साथ साथ चार और अलंकार भी पढ़ने हैं। तो आज सबको पढ़ा करके अलंकार हम आपका खत्म कर देंगे। देखिए, समझते हैं एक एक करके। दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या होता है दोस्तों? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दृष्टांत यानी दृष्ट मतलब देखने से है, अंत का मतलब अंतिम से है। यानी कोई ऐसा वाक्य रहेगा जिसमें आपकी पहली लाइन में जो दिखेगा, है ना, अंतिम वाली लाइन में भी वही लगभग लगभग दिखेगा। अर्थात मिलता जुलता रहेगा दोनों लाइनों का अर्थ, है ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई दो सामान्य सा वाक्य रहेगा या कोई दो विशेष वाक्य रहेगा, चाहे जैसा वाक्य रहे, लेकिन दो वाक्य रहेगा, यानी दो पंक्ति, दो लाइन रहेगी। और उन दोनों लाइनों में, चाहे वो दोनों लाइनें सामान्य होंगी, चाहे वो दोनों लाइनें विशेष होंगी, उन दोनों लाइनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होगा। पहली लाइन में जो अर्थ निकलेगा वही उसी से मिलता जुलता अर्थ दूसरी लाइन में भी आपका निकलेगा। तो वहां पर क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। ऐसे में आपको कम समझ आया होगा। अभी उदाहरण देखेंगे ना, सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो दृष्टांत अलंकार को समझ गए होंगे। यहाँ पर लाइन पढ़ लेता हूं क्या लिखा गया है। जहां दो सामान्य या विशिष्ट वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है ना। तो देखो, मिलती जुलती बात, पहली लाइन में जो बात रहेगी वही बात मिलती जुलती दूसरी लाइन में भी रहेगी। यहाँ पर उदाहरण पढ़िएगा, देखिएगा क्या कहा है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति पर क्या सह सकती हैं। तो अब देखो, यहाँ पर कहा गया है जिस तरह से एक म्यान में दो तलवार नहीं रखी जा सकती, उसी तरह से, है ना, किसी और पर प्रेम नारियां पति पर क्या सह सकती हैं। उसी तरह से जो स्त्री होती है वो कभी ये नहीं चाहती है कि उसके पति का प्रेम कहीं और भी रहे, है ना। अर्थात जिस तरह से म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, उसी तरह से एक पुरुष की दो पत्नियां एक साथ नहीं रह सकती, कलेश रहेगा, है ना। तो ये बात कही गई है। तो जिस तरह से यहाँ पर देखो, इसमें जो बात म्यान और तलवार को लेकर के कही गई है, वही बात यहाँ पर पति और पत्नी को लेकर के कही गई है ना। तो यहाँ पहली लाइन में जो भाव, जो अर्थ निकल रहा है, वही अर्थ दूसरी लाइन में भी आपका निकल रहा है। अर्थात पहली लाइन और दूसरी लाइन में बिंब प्रतिबिंब का भाव है। पहली लाइन में जो भाव, जो अर्थ निकल रहा है, वही अर्थ दूसरी लाइन में निकल रहा है। बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर म्यान और तलवार को लेकर के है और दूसरे में पति पत्नी को लेकर के है ना। अब यहाँ पर दूसरी लाइन, दूसरा उदाहरण देखिए। कह रहा है, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कह रहा है, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान। अगर कोई बार बार अभ्यास करता है ना, तो जरमति मतलब मंद बुद्धि वाला भी, है ना, सुजान मतलब उसमें भी जान आ जाती है। कहने का मतलब उसका भी दिमाग खुल जाता है ना। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अगर बार बार कोई अभ्यास करता है तो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति का भी दिमाग खुल जाता है। उसी तरह से, है ना, जैसे क्या था, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जैसे एक सिल पर, पत्थर का होता है ना, एक सिल पर बार बार रसरी के आने जाने से, एक ही जगह से बार बार आने जाने से क्या होता है कि उस पर निशान पड़ जाते हैं। उसी तरह से बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि बालक का भी दिमाग खुल जाता है। तो देखो, दोनों में भाव एक ही है। यहाँ पर भी बार बार अभ्यास करने की बात की गई है,
तो दिमाग खुल जाएगा। और इसमें भी बार बार रसरी एक ही जगह से, पत्थर पर, सिल पर एक ही जगह से आए जाएगी तो वहां पर निशान पड़ जाएगा, ये बात कही गई है। तो पहले लाइन में जो अर्थ निकल रहा है उसी से मिलती जुलती, उसी से मिलता जुलता अर्थ दूसरी लाइन का भी निकल रहा है ना। तो इसमें भी क्या है, बिंब प्रतिबिंब का भाव उत्पन्न हो रहा है ना। तो ये होता है आपका क्या, दृष्टांत अलंकार, है ना। अब देखेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या है दोस्तों ना, कि मानव की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाया जाएगा। किसको, कोई निर्जीव चीज रहेगी, उस निर्जीव चीज को मानव की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाया जाएगा, तो वहां पर हो गया मानवीकरण। मानवीकरण का अर्थ ही निकल रहा है मानव की तरह जब व्यवहार करता हुआ किसी को दिखाया जाए। जैसे पेड़ पालो हैं, है ना, कोई फूल है ना, और या फिर कोई और बर्तन वर्तन है, अगर उनको मानव की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाया जाएगा तो वहां पर हो जाएगा मानवीकरण। जैसे यहाँ पर परिभाषा दिया गया है, जहां निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी रहेगा निर्जीव लेकिन उसको दर्शाया जाएगा सजीव की तरह। देखो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, है ना। रघुवीर मतलब रामचंद्र जी की, जब सीता जी को रावण उठा ले गया तो उस समय रामचंद्र जी के मुखमंडल पर मायूसी थी, आंखों में पानी था, है ना, उनका हृदय बहुत व्यथित था। इन सभी चीजों को देख करके वृक्ष भी जो थे ना वो फूट फूट कर रो रहे थे, है ना। वृक्ष भी फूट फूट कर रो रहे थे। अब ऐसे ही आपका उदाहरण होता है, माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, है ना, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, कलियां मतलब जो फूल की कलियां होती हैं वो पुकार रही हैं, आपस में बात कर रही हैं, कह रहे हैं फूले फूले चुन लिए। इसका मतलब जो फूल पूरी तरह से फुलाया हुआ है ना, जो फूल पूरी तरह से खिल गया है वो तो आज चुन ले जाएगा और कल हमारी बारी रहेगी। अच्छा बताओ, ये कलियां कभी बोलेंगी नहीं ना, लेकिन इनको बोलते हुए दर्शाया गया है, इनको बोलते हुए दर्शाया गया है। वृक्ष कभी फूट फूट कर रोएंगे लेकिन नहीं, मानव की तरह व्यवहार करते हुए इनको दिखाया गया है। तो ये निर्जीव चीजें हैं और निर्जीव चीजों को जब सजीव चीजों की तरह व्यवहार करता हुआ दर्शाया जाता है तो वहां पर आपका क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। आशा और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो दूसरी लाइन में लिख लो, है ना, माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी, है ना। इस तरह से विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अगला है अलंकार। विरोधाभास अलंकार में क्या होगा ना, कि यहाँ पर विरोध का आभास होगा। विरोधाभास, विरोध धन आभास से बना है, तो यहाँ पर विरोध किसी का नहीं होगा लेकिन ऐसा लगेगा जैसे विरोध हो रहा है ना। आप जानते ही होंगे, आपके भी आसपास में कुछ लोग होते होंगे, समझाते होंगे तो डांट कर समझाते होंगे, है ना। देखो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया, समझा रहे हैं, लेकिन डांट रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे डांट रहे हैं, है ना, लेकिन है क्या, वास्तव में डांट नहीं रहे हैं, वो समझा रहे हैं, है ना। तो वही विरोध का आभास होगा। आभास तो वहां पर कभी कभी कुछ लोग जब समझाते हैं थोड़ा सा तेज आवाज में समझाते हैं तो ऐसा लग रहा है डांट रहे हैं, लेकिन वो डांट नहीं रहे होते हैं बल्कि समझा रहे होते हैं। तो विरोधाभास अलंकार में भी क्या होता है, विरोध का आभास होता है लेकिन वो विरोध नहीं होता है ना। जहां देखो लाइन में कहा गया है, जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है ना। अब देखो यहाँ पर लाइन लिखी गई है, उदाहरण लिखा गया है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, है ना। अब देखो पापी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब है कि व्यक्ति को बहुत घृणित बताने का काम किया जा रहा होगा, है ना। पापी सुन करके ऐसा लग रहा है कुछ खराब बताया जाएगा, लेकिन आगे देखो कहा है मनुज आज भी राम नाम निकालते, है ना।
लेकिन बात तो आगे अच्छी की गई है, लेकिन इस पापी शब्द से ऐसा लग रहा था जैसे बुराई की जाएगी, लेकिन बुराई नहीं, बड़ाई कर दी गई बात में, है ना। तो शुरुआत में विरोध का आभास हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि विरोध नहीं था बल्कि सहयोग था, है ना। विरोध नहीं बल्कि सहयोग था। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण यह कह रहा है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब देखो यहाँ पर कह रहा है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, है ना। ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे, श्याम, श्याम मतलब कन्हैया, है ना, बूढ़े हो रहे हैं। अब देखो ऐसा लग रहा है कि बताया जा रहा है जैसे जैसे कन्हैया बूढ़े हो रहे हैं, तो सुनने वाला सोचेगा कि अब इसके आगे यही बोलेगा कि वो कम सुंदर दिख रहे हैं। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसकी सुंदरता घटती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, सुंदरता घटने की नहीं, बढ़ने की बात कर दिया है। तो आगे ये बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम, इतने से पता चल रहा है कि विरोध होगा, लेकिन आगे कह रहा है त्यों त्यों उज्जवल होए, जैसे जैसे बुढ़ात हो वैसे वैसे का चिकनात चल जात हो। एक मतलब ये बेल, है ना। थोड़ा सा अपने अवधि में समझाना, जिस भाषा में हम लोग अक्सर बातचीत करते रहते हैं उसमें समझाना बड़ा आसान हो जाता है ना। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, है ना। यानी ज्यों ज्यों श्याम, जैसे जैसे श्याम बूढ़ा होते जा रहे हैं, यानी कन्हैया जैसे जैसे बुजुर्ग होते जा रहे हैं, तैसे तैसे उनका शरीर का रंग ना उज्जवल हो रहा है ना, और चमक दमक रहा है। कहने का मतलब ये है। तो विरोध का आभास हो रहा है ना। तो ये बूढ़ौती आने से मतलब है क्या, बूढ़ा हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि खराब बात बताई जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, बड़ाई कर दी गई। तो यहाँ पर हो गया आपका विरोधाभास। अब देखो अगली लाइन कह रहा है, आगे कह रहा है, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। अब देखो यहाँ पर जब से आंख लगी, तो ऐसा लग रहा है कि सोने की बात कर रहा है, निद्रा में जाने की बात कर रहा है, नींद में जाने की बात। जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, है ना, तब से ना आंख लगी। तो अब यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि जब से आंख लगी मतलब जब से उस सत्य साकार, सत्य साकार, है ना, ईश्वर का क्या हुआ है, दर्शन हुआ है। आंख लगी मतलब उससे जैसे जब से नैनाचार हुआ है तब से ना आंख लगी, तब से मेरे अंदर कोई निकृष्टता नहीं आई, है ना, ढीलापन नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है ना। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था जैसे सोने जा रहा है, लेकिन ये सोने नहीं जा रहा है, बल्कि ईश्वर से नैनाचार होने की बात कर रहा है ना। अब ईश्वर से नैनाचार होना और सोने जाना दोनों में अंतर है ना। तो पढ़ने से ऐसा लगा जैसे सोने जा रहा है, लेकिन नहीं, सोने नहीं, बल्कि ईश्वर से उसकी भेंट मुलाकात हो गई है। ईश्वर को वो जान गया है, समझ गया है ना, और उस ईश्वर में डूबना चाहता है ना। तब से ना आंख लगी, तब से उस ईश्वर की आस में वह सो नहीं रहा है ना। ये सब बात की जा रही है। तो विरोधाभास है। अचल दृढ़ हो उठते अचल, चपल पग हो जाते अविचल। इसमें भी आपका क्या है, इसमें भी आपका विरोधाभास अलंकार है ना दोस्तों। अब आगे है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या होता है दोस्तों, इसको अच्छे से समझिएगा। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहां उपमान की तुलना उपमेय से की जाए वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। और ये प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जब मैंने आप लोगों को उपमा अलंकार पढ़ाया था, तब उपमा अलंकार में मैंने कहा था उपमा अलंकार का उल्टा प्रतीप अलंकार होता है ना। अब यहाँ पर प्रतीप अलंकार का उल्टा क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। यही तो होगा। उपमा अलंकार में क्या है ना कि हम तुलना करते हैं, लेकिन एक छोटी चीज की तुलना हम बड़ी चीज से करते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, बड़ी चीज की तुलना हम छोटी चीज से कर देंगे। जैसे
मान लो एक तरकुल के वृक्ष की ऊंचाई की तुलना हम हिमालय से करें तो समझ में आता है ना। अब भाई मेरी तुलना हिमालय से करोगे तो ठीक है, लेकिन हिमालय की तुलना मुझसे करोगे ये तो गलत बात है ना। वैसे ही यहां पर क्या किया जाता है, यहां क्या किया जाता है ना कि उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाती है। उपमान की तुलना किससे कर दी जाती है, उपमेय से कर दी जाती है। तो जबकि उपमेय की तुलना उपमान से करनी चाहिए, और यहाँ पर उल्टा हो जाता है, उपमान की तुलना हम उपमेय से कर देते हैं, है ना। यानी बड़ी वस्तु की तुलना हम छोटी वस्तु से कर देते हैं, है ना। अब एक मैं अपने गांव देहात वाली बात बता बता देता हूं, है ना। देखो जैसे अभी ये पिता है ना, और ये इसका क्या है, पुत्र है ना। तो अब बताओ इस पुत्र की तुलना पिता से करोगे ना। अगर मान लो इसका चेहरा और पिता का चेहरा दोनों के चेहरे मिलते जुलते हैं, तो हम ये नाम रख देते हैं ए, और इसका नाम रख देते हैं बी। बी पिता है, तो हम ये कहेंगे कि ए बी के जैसा दिखता है, तब तो बात सही है ना, क्योंकि ये उनका पुत्र है ना। लेकिन हम ये कहें ये जो बी है ये ए के जैसा दिखता है, तो भाई बी तो पहले पैदा हुआ था, बी ने इसको पैदा किया है, तो बी के जैसा कैसे ये दिखेगा, ए के जैसा कैसे दिखेगा। ये बी ए के जैसा नहीं दिख रहा है, बल्कि ए बी के जैसा दिख रहा है ना। अर्थात बेटा बाप के जैसा दिखता है, बाप बेटे के जैसा नहीं दिखता है। समझ रहे हो ना, क्योंकि बाप ने तो पैदा किया है, तो पुत्र तो बाद में आया है ना। तो पुत्र पिता के जैसा हो सकता है, और पुत्र के जैसा पिता नहीं कहा जा सकता, उल्टा आपका कर दोगे तो वही प्रतीप अलंकार में उल्टा हो जाता है। तरकुल के पेड़ की तुलना हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों से कर देते हैं, ये गलत है। जबकि इन बालकों की तुलना तरकुल से करो, ठीक लगेगा, है ना। जब और तरकुल की तुलना आप छोटे छोटे पौधों से कर दोगे तो गलत बात है। तो वही होता है, जहां पर बड़ी वस्तु का तुलना छोटी वस्तु से किया जाता है, वहां पर आपका प्रतीप अलंकार होता है। मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया, है ना। तो प्रतीप अलंकार ये होता है। अब देखो प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है, ये बात कही गई है। अब यहाँ पर देखो कह रहा उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उस तपस्वी से लंबे थे, अर्थात राम लक्ष्मण दो तपस्वी लोग हैं, इनकी लंबाई के जैसे तरकुल के दो चार पेड़ खड़े थे। ये तरकुल का पेड़ ये अच्छा बताओ, इनकी लंबाई छोटी छोटी है ना, तरकुल के जितना लंबा तो रहे नहीं होंगे, उनसे छोटा ही रहे होंगे। तो वही चीज कहा गया है कि उस तपस्वी से लंबे थे देवदार जो दो चार खड़े, उस तपस्वी के जैसे ही, ऐसे कहेंगे, उस तपस्वी के जैसे देवदार के दो चार वृक्ष खड़े थे। तो इनके जैसा नहीं, बल्कि देवदार के वृक्ष के जैसे ये तपस्वी हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब देखो यहां पर कह रहा है उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। अब बताओ, अच्छा आप बताओ, आप गंगा जी में नहाने जाते हो तो आप गंगा जी में नहाने जाते हो कि गंगा जी आपके घर आती हैं आपको नहवाने के लिए। आप जाते हो गंगा जी में स्नान करने के लिए ना, तो ये उपमा अलंकार है। और गंगा जी आपके घर पर आवे और आपको नहवावे, ये आपका दीप में ये प्रतीप अलंकार हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उपमा का उल्टा। जब उपमा का उल्टा हो गया तो प्रतीप अलंकार हो गया। वही बात इस लाइन में कही गई है ना। कह रहा है उतर नहाए जमुन जल, है ना, जो शरीर सम श्याम। ये शायद उस समय की पंक्ति होगी जब कृष्ण के पिताजी उनको अपने सिर पर रख करके नदी से होकर के जा रहे थे, तो
शरीर, ये कृष्ण जी का पैर नदी में तो जा नहीं रहा था, लेकिन नदी खुद अपना जल स्तर ऊंचा उठा रही थी कि हम उनके पैरों तक पहुंच जाएं और उनके चरणों को स्पर्श कर लें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपना पैर नदी में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि नदी अपना जल स्तर ऊंचा उठा करके कृष्ण के पैरों तक पहुंचना चाहती है। ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर उतर ही नहाए जमुन जल, है ना। जमुना जी का जल जो है वो नहाने के लिए या फिर स्पर्श करने के लिए व्याकुल है, जो शरीर समश्याम, शरीर के कृष्ण के सांवले शरीर को स्पर्श करने के लिए। इस तरह से कुछ अर्थ निकलेगा इसका, है ना। अब देखो यहाँ पर देखते हैं दीपक अलंकार। दीपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय तथा उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहां दीपक अलंकार होता है। जहां पर ना उपमेय और उपमान सबका एक ही धर्म हो, चाहे वह उपमेय हो चाहे उपमान हो, सबका एक ही धर्म हो, वहां पर आपका क्या हो जाता है? दीपक अलंकार होता है। यहाँ पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, है ना। आप देखोगे तो इसमें श्लेष अलंकार है, लेकिन वो तो शब्द अलंकार, इसमें श्लेष अलंकार के साथ साथ आपका दीपक अलंकार भी है ना। और यहाँ पर दीपक अलंकार इसलिए है क्योंकि उपमेय और उपमान दोनों का धर्म एक ही हो गया है ना। यहाँ पर देखिए पानी, जिस पानी की बात किए हैं, है ना, मोती के संदर्भ, मानुष के संदर्भ में, मोती के संदर्भ में, चून के संदर्भ में, सबके लिए एक ही तो धर्म बन गया है। सबके लिए एक ही धर्म, है ना, बन गया है कि सबका एक ही धर्म बन गया है कि पानी को बचा करके रखना है। चाहे वह मोती हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह चूना हो, सब यही चाहेंगे कि पानी को बचा कर रखा जाए। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, अर्थात पानी चला जाएगा तो मोती से चमक चली जाएगी, मनुष्य से उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी और चूना से उसकी ताकत चली जाएगी। तो तीनों का मतलब, तीनों का उद्देश्य क्या है? तीनों का धर्म यही बनता है कि तीनों पानी को बचाएं। चाहे मोती हो वह भी पानी को बचा कर रखे अपने अंदर मोती पानी बचा कर रखेगा तभी तो चमकेगा। मनुष्य हो वह भी अपने अंदर पानी बचा कर रखे तभी तो उसकी प्रतिष्ठा बची रहेगी। और चूना है तो वो भी अपने अंदर पानी को बचा कर रखे, नहीं तो उसको मरियल चूना कह करके आप गुटखा खाने वाले उसको फेंक देंगे, कहेंगे कि ये हमें झुराई गेल है, खत्म हो गेल है, ऐसा कुछ कह देंगे ना। तो ये चीज बताई गई है यहाँ पर, सबका धर्म एक ही हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है? आपका दीपक अलंकार हो जाता है। अब देखते हैं उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार में क्या है दोस्तों ना, कि किसी एक चीज का वर्णन हम अनेक तरह से करते हैं, उसका वर्णन हम अनेक तरह से करते हैं, अर्थात उसी के बारे में हर तरफ उल्लेख होगा, तो वहां पर उल्लेख अलंकार हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, है ना। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, ऐसे ही मुझको लाइन याद नहीं है आगे, है ना। बहुत बढ़िया लाइन है। तो यहाँ पर आपका उल्लेख अलंकार है ना। उल्लेख अलंकार किया गया है कि मतलब एक ही चीज को बताया गया है कि तू सुमन में क्या है? सौंदर्य, मतलब फूलों में तू सुंदरता है ना। और तू रूप, तेरा रूप, किरण में तू क्या है? रूप है ना। ऐसे ही दो लाइन और थी, एक लाइन और थी, याद नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें कह रहा है जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी ती तैसी, है ना। जिसकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति को उसने उस रूप में देखा, है ना। अब भाई जिसकी भावना जैसी रही होगी, कोई उनको अपने भाई के रूप में देख रहा है, कोई उनको पति के रूप में देख रहा है, कोई उनको अपना पिता के रूप में देख रहा है, तो कोई अपने चाचा के रूप में देख रहा है। तो कहने का मतलब जिसकी जैसी भावना थी उसने उस तरह से इस प्रभु को देखा और अपने अंदर महसूस किया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। तो यहाँ पर भी प्रभु का उल्लेख हुआ है ना कई तरह से,
है ना। कोई इनको अपना प्रेमी समझ रहा है, कोई इनको अपना पति के रूप में देखेगा। अर्थात ये प्रभु अनेक रूपों में है, किसी के पति के रूप में है, किसी के प्रेमी के रूप में है, किसी के पिता के रूप में है, किसी के पुत्र के रूप में है, किसी के ऐसे एक ही व्यक्ति है, उसको अनेक तरह से उल्लेखित कर दिया गया है, तो उल्लेख अलंकार है। तो दोस्तों उल्लेख अलंकार, अब हमारा यह अलंकार यहाँ पर समाप्त हो गया है ना। और हमारा यह वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझाने का प्रयास किया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि चीज़ें समझ में आ जाती हैं, उसके बाद भी गुरुजी समझा रहे हैं, ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होंगे जिनको ज़रूरत रही होगी, इसलिए मैंने कर दिया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमारी यह क्लास एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।